चलिए क्लास 10th का आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 है जिसका नाम है शहरीकरण शहरी जीवन। पढ़ेंगे कि शहरीकरण क्या है और शहरी जीवन क्या है, मतलब कैसे गांव से शहर का विकास हुआ है उसके बारे में इस चैप्टर में हमको समझना है। पहले समझेंगे शहरीकरण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण देखिएगा, ये शहरीकरण कहता है कि गांव से मतलब है कि गांव से आपका गंज, कस्बे या कस्बा, कस्बा, शहर, नगर और महानगर की ओर, महानगर की ओर विकास होना ही क्या कहलाता आपको है शहरीकरण। कहता है गांव से धीरे धीरे गंज, कस्बे, कस्बा, शहर और नगर और महानगर की ओर विकास होना क्या कहलाता आपको शहरीकरण। और समझते हैं कि शहरीकरण और कहता है जहां गैर कृषि, जहां गैर कृषि गतिविधियां हो, गतिविधियां हो, जहां गैर कृषि गतिविधियां हो उसे हम क्या कहते हैं शहरीकरण। वहां पर कोई आपका कृषि सब नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं शहरीकरण। अब से पूछेगा कि शहरीकरण का विकास के कारण कौन कौन सा है। शहरीकरण का आप पूछेगा शहरीकरण के कारण, शहरीकरण के, शहरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण कौन कौन सा इसका कारण है, हम इसके बारे में समझेंगे। इसका आपसे बात कहेगा तो शहरीकरण का कौन कौन सा कारण है, तो पहला कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। और आपका जो दूसरा जो है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। और तीसरा जो हो गया आपका है धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। ये जो आपका है तीन जो आपका जो है शहरीकरण का जो है कारण है जो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम परिभाषा को लिखते हैं। चलिए इसकी परिभाषा क्या है समझिएगा। इसका परिभाषा है गांव से धीरे धीरे, गांव से धीरे धीरे गंज, कस्बा, शहर, नगर और महानगर की ओर और विकसित होना ही शहरीकरण कहलाता है, कहलाता है। और जहां गैर कृषि गतिविधियां होती है, जहां गैर गतिविधियां होती है उसे क्या बोलते हैं शहरीकरण। चलिए अब शहरीकरण के बारे में आगे समझते हैं। शहरीकरण के विकास का कारण, विकास का कारण समझिए। शहरीकरण के विकास का कारण क्या क्या इसके बारे में हम समझते हैं। पहला जो हो गया आपका राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। और दूसरा आपको हो गया
आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। तीसरा आपका हो गया धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। ये आपका 3 वो है। चलिए अब आगे समझते हैं कि गांव और शहर में अंतर क्या है। गांव और शहर में अंतर। चलिए गांव और शहर में अंतर, चलिए समझते हैं कि गांव की बात हम करेंगे। आपको पता होगा कि गांव में आबादी कम निवास करता है, मतलब यहाँ आबादी कम निवास करता है, और शहर में आपकी आबादी अधिक निवास करता है। और यहाँ की बात करेंगे हम, गांव में बात करेंगे। गांव में आपका होगा तो आपको पता होगा कि गांव में खेती और पशुपालन ही इसका मुख्य आजीविका का साधन है। और शहर में हम बात करेंगे तो शहर में है आपकी हो जाएगा उत्पादन और व्यापार का मुख्य साधन है, जो आजीविका का मुख्य साधन है। पहला इसका हो जाएगा आपका गांव में आबादी आबादी कम होती है, कम होती है, जबकि शहर में आबादी अधिक होती है, अधिक होती है। चलिए अब आते हैं दूसरा समझते हैं। दूसरा बताएं, गांव में खेती और पशु पालन ही मुख्य आजीविका का साधन है, साधन है, साधन है। चलिए यहां इसका दूसरा हो जाएगा, जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन ही आजीविका ही आजीविका की मुख्य साधन है, साधन है। चलिए तीसरा हम बात करेंगे। तीसरा समझिए कि गांव में कृषि कार्य संबंधित है, जबकि शहर में गैर कृषि कार्य संबंधित है। चलिए चौथा यहां समझिएगा। चौथा क्या कहता है कि देखिएगा, हम चौथा की बात करेंगे तो चौथा कहता है कि गांव में यातायात शिक्षा
स्वास्थ्य स्वास्थ्य की अभाव है, अभाव है। जबकि शहर में यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य का उत्तम या उन्नत व्यवस्था है। चलिए, पांचवा जो है, गांव में प्राथमिक कार्य उद्योग है, जबकि शहर में द्वितीयक, तृतीयक कार्य उद्योग क्षेत्र है, कार्य उद्योग क्षेत्र है। जो आपके गांव और शहर में आपके अंतर है, जो आपको पूछाते हैं, आपसे पूछेगा कि गांव और शहर में अंतर बताएं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि गांव में आबादी कम निवास होता है या कम होती है, जबकि शहर में आबादी आपके अधिक होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपके गांव में खेती और पशुपालन ही इसका जो मुख्य आजीविका का साधन है, जो अपना पालन पोषण करते हैं। जबकि शहर में आप देखिएगा व्यापार उत्पादन ही आजीविका के मुख्य साधन है। मतलब समझिएगा कि आप शहर की बात हम करेंगे तो शहर में आपके हर चीज आपको मिलेगा, मतलब है उत्पादन भी और वहां व्यापार भी होता है। और गांव में कृषि का संबंधित अधिकता जो आपके है, जो गांव में आपके कृषि कार्य ही करते हैं, जबकि शहर में देखिए गैर कृषि कार्य, शहर में कोई आपके खेती बाड़ी नहीं होता है, जो आपके गैर कृषि कार्य है। और गांव में देखिएगा यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या अभाव है। आज देखिएगा कि आज भी गांव में आपके है शिक्षा का बहुत अभाव है और यातायात की अभाव है, और स्वास्थ्य में समझिएगा कि वहां डॉक्टर उतना बढ़िया आज भी मौजूद नहीं है। और शहर में देखिएगा कि आपकी यातायात भी है, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी है, और इसका उन्नत व्यवस्था वहां है। आप देखेंगे कि आपको उस शिक्षा के लिए आपको शहर में आना पड़ता है, गांव में आपको व्यवस्था तो है नहीं, कैसे भी 10th पास कर जाते हैं, लेकिन आप उस शिक्षा के लिए आप आ जाते हैं 11 12 पढ़ने के लिए, कहाँ शहर में आ जाते हैं। और गांव में देखिएगा प्राथमिक कार्य जो है आज भी वहां प्राथमिक कार्य उद्योग है, और जबकि शहर में आपके द्वितीय तृतीय कार्य उद्योग आपका होता है। कि आपके गांव और शहर में अंतर है। आपके शहरीकरण के बारे में समझा दिए कि क्या होता है। गांव में धीरे धीरे, गांव से धीरे धीरे गंज और कस्बा और शहर, नगर और महानगर की ओर विकसित होना ही क्या कहलाता है आपका शहरीकरण। जहां का आपको होता है गैर कृषि गतिविधि कार्य आपके होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शहरीकरण। आप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। आधुनिक शहरीकरण का विस्तार के कारण समझना है कि आपके गांव और शहर के बारे में समझा दिया, और शहरीकरण क्या उसी के बारे में समझा दिया। अब समझना है कि आधुनिक शहरीकरण के विस्तार के कारण क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आधुनिक शहरी के विस्तार के कारण चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो क्या क्या इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि पहला कहता है आपको, इसमें जो पहला आपका हो जाएगा
औद्योगिक की औद्योगिकी पूंजीवादी का विकास विकास ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा समझते हैं औपनिवेशिक वैश्विक का विकास, औपनिवेशिक का विकास। और तीसरा आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्य का आदर्श, मूल्य का आदर्श। ये आपके यहाँ था, ये आपके क्या था, आधुनिक शहरीकरण के विस्तार के कारण। चलिए एक आपके इतिहासकार थे जिसका नाम था दुर्गा चरण राय। उसने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया और बताए कि आपके आधुनिक शहर का विकास विशालतम और भव्य का कल्पना किए थे। उन्होंने बताया कि आधुनिक शहर का विकास विशालतम एवं भव्य की कल्पना किए थे। चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ आपका, इंग्लैंड में। आपके चैप्टर नंबर 5 में बहुत बढ़िया से बताए थे। चलिए अब समझते हैं। आपसे पूछेगा पहला शहर कौन है, पहला शहर तो क्या बोलिएगा, लंदन, मैं कहोगे लंदन। चलिए अब आगे समझते हैं कि 1750 ईस्वी में लंदन की आबादी क्या था। 1750 ईस्वी में लंदन की आबादी था आपका 6 लाख जनसंख्या था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कि 1750 ईस्वी में लंदन की आबादी कितना था, तो आप बोलिएगा 6 लाख जनसंख्या था। और आगे आपके 1810 से और 1880 के बीच में 10 लाख से बढ़कर आपका हो जाता है कितना, 40 लाख। कितना हो जाता है, 40 लाख। और समझिएगा कि पूछेगा कि विश्व में कि भूमिगत रेलवे कब चलाया गया और कहां चलाया गया था, तो आप बोलिएगा लंदन में 10 जनवरी को चलाया गया था 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में आपको चलाया गया था, याद रखिएगा। सॉरी 1800 यहाँ पर 63 हो जाएगा, 25 में 1863 आपके 63 ईस्वी में 1863 ईस्वी में चलाया गया था। अब बात करते आगे, समझिएगा आगे की बात करेगा 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में क्या होता है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाया गया। और 1902 ईस्वी में क्या होता है, आपका फैक्ट्री कानून पारित किया गया। फैक्ट्री कानून पारित किया गया। और इसमें कहा गया कि बच्चों को कारखाने में
काम पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था 1902 ईस्वी में। आप याद पूछेगा इंग्लैंड में आपको फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया है, तो आप बोलिए 1902 ईस्वी में। इसमें क्या था कि बच्चों को आपके कारखाने में कोई भी काम नहीं करवा सकते थे। आपसे पूछेगा कि कब पारित किया 1902 ईस्वी में। आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका कि बताएं कि 1810 से 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में क्या होता है कि आपको बताए कि 10 लाख जनसंख्या से बढ़कर कितना हो जाता है 40 लाख जनसंख्या 40 लाख जनसंख्या। चलिए आगे हम बात करेंगे कि 1870 ईस्वी में क्या होता है समझिएगा। 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पारित किया गया और विश्व में भूमिगत रेलवे 10 जनवरी 1863 ईस्वी में चलाया गया। अब कहाँ चलाया गया था? ये लंदन में ही चलाया गया था। यहाँ लिखिए लंदन में। चलिए आगे हम बात करेंगे 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया कि बच्चे को कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। ये आपको यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे समझिएगा। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे शहरी और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र क्या है आपका? नगर है। क्या आपका है? नगर है। या पॉजिटिव पूछा हुआ है शहरी और आर्थिक गतिविधियों केंद्र कौन है, तो क्या बोलिएगा? नगर है। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा कि बताइए आधुनिक शहरी के विस्तार के कारण कौन कौन है, तो आप 2-3 को आपको लिख देना है। और पूछेगा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? आपके लंदन में हुआ था। और पहला शहर कौन था आपका? लंदन था। और पूछे 1750 में लंदन की आबादी जनसंख्या कितना था, तो बोलिएगा 6 लाख था। कितना था? 6 लाख था। और पूछेगा कि 1810 ईस्वी में 1880 ईस्वी में आपके 10 लाख से बढ़कर कितना हुआ था? 40 लाख आपकी जनसंख्या हो गया था। 1870 में क्या होता है?
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून आपकी पारित किया जाता है। विश्व में भूमिगत रेलवे कब चला गया? 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। और कहां चला गया था? आपके लंदन में। 1902 में क्या होता है कि फैक्ट्री कानून पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि बच्चों को आपके कारखानों में काम नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको यहाँ अच्छे समझ में आ गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।